हाय गाइस, वेलकम टू चेरी एक्सप्लेन्स। तो पिछले एपिसोड में हमने जैसे देखा कि आतिश को कॉल आती है और वो कॉल लेकर ना बाहर आ जाता है। तो वहाँ पर जो कॉल होती है ना, वो होती है नज़ीर की। तो वो नज़ीर आतिश को बोलता है कि कैसे हो आतिश, हमने तो बहुत टाइम से कुछ बात ही नहीं की थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज तुम्हारी आवाज़ ही सुन लूँ। तरस गया था मैं तुम्हारी आवाज़ सुनने को। और फिर क्या हालचाल, पसंद आया जो तुम्हारे लिए मैंने सरप्राइज़ भेजा था? क्या तुम्हें अच्छा लगा? वो बोलता है कि हाँ, क्या ये तुम्हारा सरप्राइज़ था? मैंने तुमसे अच्छा कुछ एक्सपेक्ट किया था, मुझे लगा था तुम कुछ क्रिएटिव भेजोगे, पर नहीं। चलो कोई बात नहीं। फिर ना नज़ीर कहता है कि कोई बात नहीं, जो क्रिएटिव चीज़ है ना वो मैंने अलग टाइम के लिए रखी है, वो तुम्हारे लिए अलग से आएगी। पर तुम ये चीज़ एडमिट कर लो कि तुम डर तो गए थे, और मैंने तुम्हें परेशान तो कर दिया इस चीज़ से, और तुम्हें अब इस चीज़ से गुस्सा भी आ रहा है। और मरजान को कैसा लगा ये सब? तो ना मरजान का नाम सुनते ही आतिश ऐसे फुल हो जाता है। वो बोलता है कि बकवास मत कर नज़ीर, अगर मरजान का नाम भी लिया ना तो हिसाब लगा लेना अपना। तो नज़ीर ना इतना सुनते ही ऐसे स्माइल करने लग जाता है, यार इसका करैक्टर क्या ही बना दिया ना इन लोगों ने। फिर उसके बाद वो बोलता है कि मतलब मरजान को भी पता चल ही गया होगा कि तुम जल्द ही उसका पीछा छोड़ दोगे, और फिर तुम कभी भी मतलब उससे मिल नहीं पाओगे। तो आतिश कहता है ना कि चलो ये भी करके देख लो, सब कुछ मैंने तुम पर ही छोड़ दिया, सब कुछ ट्राई करके देख लो। फिर बोलते हैं कि ओ, कुछ भी बोलते रहो, पर एक ना एक दिन तो आतिश तुम मेरे हाथ आओगे ही। तो आतिश को ना फिर ऐसे हो जाता है। वो बोलता है कि ओ रियली, मतलब अब मुझे रियली पता चल रहा है नज़ीर कि तुम कितना डर चुके हो इन चीज़ों से। मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा डर गए हो, और तुम्हें इस चीज़ का एहसास हो गया है कि मैं तुम्हारे बहुत ज़्यादा करीब आ गया हूँ, और मैं तुम्हें धीरे धीरे ढूंढ लूँगा। इतना कहते ही ना मतलब आतिश ना वहाँ पर तो धीरे धीरे बात कर रहा होता है, तो वो नीचे चला जाता है। तो जैसे स्टडी रूम में आता है ना, तो वहाँ मतलब जो जमाल है वो फ़ोन चला रहा होता है बैठा, और वहीं पर आ जाता है आतिश गुस्से में। फिर उसके बाद ना वो नज़ीर को बोलता है कि वैसे भी तू हमेशा डरपोक का डरपोक ही रहा है। अगर मतलब तुम्हें इतना ही है तो मेरे सामने आ ना, तू इतना ही है तो। और उस हाइदर को भी बता देना कि ना मैं तुमसे डरता हूँ, ना मैं किसी और से डरता हूँ। उसको भी क्यों छुपा रखा है अपने पीछे? दोनों सामने आओ ना, इतनी हिम्मत है तो मेरे सामने आकर देखो। पर ना मतलब जो वो जमाल है वो खड़ा हो जाता है, और वो फुल ऐसे होता है कि मतलब हो क्या रहा है ये सब। फिर ना नज़ीर कहता है कि ओ सो तुम्हें हाइदर की फ़िक्र हो रही है क्या? कोई बात नहीं, तुम फ़िक्र मत करो, हाइदर भी ठीक है, भगवान का शुक्रिया करो कि वो ठीक है। वो मतलब बहुत ज़्यादा, वो भी मेरे जैसा ही है, तुम्हारी कब्र पर आने के लिए बहुत ज़्यादा वेट कर रहा है, और मेरे से भी इंतज़ार नहीं हो रहा तुम्हारी कब्र पर जाने का। तो अब तो देखते हैं। तो ना आतिश हंसने लगता है ऐसे ज़ोर ज़ोर से। वो बोलता है कि ओह, ये कभी नहीं कर सकता, ये तुम्हारे जो तुम खाली सपने देख रहे हो ना, ये देखते रहो, भौंकते रहो, जो जो बोलना है ना वो बोलते रहो, ये चीज़ तो कभी भी सच नहीं होने वाली। और नज़ीर फिर कहता है कि वो तो हम देखेंगे भाई, ये सपना है या फिर सच है, ये चीज़ का भी तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा, और तुम्हें ये चीज़ का पता भी नहीं चलेगा कि मैं तुम्हारे सामने कहाँ से बाहर आ गया। इस चीज़ का तुम्हें कभी नहीं पता चलेगा। इतना कहते ही ना वो फ़ोन कट कर देता है, और आतिश फुल ऐसे ना मतलब उस पर चढ़ जाता है, जमाल पर, और उससे बोलता है कि अभी तक हम उन लोगों को ढूंढ क्यों नहीं पाए हैं? हाँ, ये सब कैसे कर सकते हो तुम? वो ढूंढो उसको। वो बोलता है कि भाई हमने तो बहुत ट्राई की, मतलब पता ही नहीं चल रहा कि वो कहाँ चला गया। तो आतिश फुल ऐसे होता है, और कहता है कि कल तक हमें उसे ढूंढना ही होगा, कुछ भी हो जाए, हमें कल तक नज़ीर का पता लगाना ही होगा। तो जमाल कहता है कि मैं कोशिश करता हूँ। वो बोलता है कि मतलब जो ये इंसिडेंट हुआ है ना, इसके बाद मरजान बहुत ज़्यादा अपसेट है, और मैं नहीं चाहता कि मरजान बिल्कुल भी अपसेट हो, और उसे ये चीज़ की फ़िक्र है कि मेरे को कुछ हो जाएगा, और मैं ये कभी नहीं चाहता कि मेरी बीवी मेरे लिए कभी अपसेट हो, और उसको मतलब अपनी ही शादी में इतनी ज़्यादा टेंशन हो। अब तुम्हें जमाल कुछ भी करो, ये चीज़ मुझे कल तक सॉर्ट आउट चाहिए। तो जमाल ना फिर उसकी तरफ ऐसे देखने लग जाता है, और वो कुछ नहीं बोलता, और आतिश भी ना ऐसे कुछ सोचने लग जाता है, भाई मेरे को बहुत डर लग रहा है, कोई कांड ही ना हो जाए कहीं। फिर ना मतलब उसके बाद हमें सीन शिफ्ट हुआ होता दिखाते हैं। जो मरजान है ना, उसकी मॉम उसके मतलब ड्रेसेस वगैरह ठीक कर रही होती है, और उसे बोल रही होती है कि
कि तुम्हें नज़ीर के बारे में कुछ पता चला क्या? मैं तो यही चाहती हूँ कि नज़ीर ना जल्द से जल्द पकड़ा जाए, ताकि ना मैं शांति से रह सकूँ और तुम लोगों की शादी मैं शांति से इंजॉय कर सकूँ। अब नज़ीर की वजह से ना मेरे को बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रही है, ये चीज़ें ना बार बार मेरे दिमाग में आ रही हैं। तो मरजान उनकी बात सुनकर ना और ज़्यादा परेशान सी हो जाती है। तो वो जल्दी से अपनी माँ की तरफ देखती है और बोलती है कि मॉम प्लीज़, प्लीज़ क्या आज हम इस बात को मतलब टाल दें? क्या आज हम इस बात के बारे में मत बात करें? मुझे नज़ीर का नाम तक नहीं सुनना माँ। मेरे को अजीब सी फीलिंग होती है जब मैं उसका नाम सुनती हूँ। तो प्लीज़ आज इस चीज़ के बारे में प्लीज़ मत बात करो। तो उसकी माँ बोलती है कि हाँ ओके, कोई बात नहीं, नहीं करूँगी। तो मरजान भी कहती है कि थैंक यू। तभी ना मतलब डोर नॉक होता है और दीमत आ जाती है, और दीमत बहुत मतलब ऐसे उसके पास आती है और खुश होकर मतलब दिखाती है कि गुड मॉर्निंग। तो उसकी माँ भी बोलती है कि गुड मॉर्निंग, कैसी हो दीमत? वो बोलती है कि मैं ठीक हूँ। वो बोलती है कि चलो अपनी फ्रेंड को बोलो कि ना मतलब इतनी भी रिलैक्स ना हो, थोड़ी सी तो एक्साइटमेंट दिखाए। कितनी एक्साइटमेंट है ही नहीं इसके अंदर, तो आज इसकी मेहंदी है और ये बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं है। तुम्हें पता है अभी उठी है ये। और दीमत भी उनकी तरफ ऐसे देखने लगती है और फिर मरजान की तरफ देखने लगती है। वो बोलती है कि इसको बोलो कि थोड़ी सी तो एक्साइटमेंट दिखाए, आफ्टर ऑल इसकी हीना है आज। तो फिर भी ये बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं दिख रही है। तो उसके बाद ना मरजान ऐसे स्माइल सी करने लगती है और अपनी माँ की तरफ देखती है। तो उसकी माँ ना फिर मतलब दीमत को बोलती है कि मतलब इसको बोलो कि थोड़ी सी ऐसे परेशान है जो वो मत हो, ये दिन बार बार नहीं आते, आज तो थोड़ी खुश हो जाए। तो मरजान बोलती कि मैं खुश ही हूँ माँ, आप टेंशन मत लो, और आप नीचे जाइए और किचन में देखिए प्रिपरेशंस कैसी चल रही हैं, आप प्लीज़ जाइए नीचे। और अगर आपको कोई कमी लग रही है तो प्लीज़ वो चीज़ बनवा लेना, ठीक है? और अच्छे से सारी प्रिपरेशंस वगैरह चेक कर लेना। तो उसकी मॉम बोलती है कि ओके चलो ठीक है, मैं जाती हूँ यहाँ से, पर दीमत जो मैंने तुम्हें कहा है ना इसको समझाओ, ठीक है? मैं तो जा रही हूँ यहाँ से। तो दीमत बोलती है कि कोई बात नहीं आंटी, अब फ़िक्र मत करो, मैं इसको समझाती हूँ, मैं करती हूँ इससे बात। और वो बोलती है कि ओके ओके चलो ठीक है, फिर मैं जा रही हूँ यहाँ से। और वो वहाँ से चली जाती है और दीमत और मरजान वहीं पर अकेली रह जाती हैं। फिर ना दीमत मतलब मरजान की तरफ ऐसे देखने लगती है और मरजान अच्छे से चेक करती है कि उसकी माँ वहाँ से चली गई। तो दीमत उसे बोलती है कि मरजान, तो मतलब तुम सच में नज़ीर से मतलब भाई से सच में बात करना चाहती हो क्या? तो मतलब वो खुद ऐसे होती है कि मतलब ये क्यों बात करना चाहती है। वो बोलती है कि क्या तुम सच में उससे बात कर पाओगी? वो बोलती है कि मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा दीमत, मैं क्या करूँ? मैं उससे ऑलरेडी बहुत टाइम बाद मतलब बात कर चुकी हूँ, वो समझ ही नहीं रहा है इन चीज़ों को। और मैंने आतिश से भी इस चीज़ के बारे में बात की थी और वो भी इस चीज़ के लिए गिव अप नहीं कर रहा है, उसको भी ये शादी करनी है। तो दीमत भी ना थोड़ी सी बेचारी परेशान सी हो जाती है उसके लिए। तो मिर्ज़ान उसे बोलती है कि मतलब मेरे को ना ऐसे लग रहा है, वो पैकेज आया ना उसके बाद से ना मुझे मतलब ये शादी का करने का ना बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा दीमत। मेरे को नहीं पता मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है, बट मेरा बिल्कुल भी इस शादी के लिए अब मन नहीं हो रहा, और मुझे ना आतिश की बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रही है। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है गाइस। आतिश की तो फ़िक्र हमें भी हो रही है, प्लीज़ उसे कुछ ना हो यार।